हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग मज़े में होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे, अपनी लाइफ को भरपूर जी रहे होंगे। और कहते हैं कि हमें ज़िंदगी एक ही बार मिली है, यही सोच के, और यही एक पल है जिसको हमें जीना है। हमें पता नहीं है कि दूसरा पल हमारा क्या होने वाला है। तो कहते हैं कि जो भी जियो इस पल में जी लो, दूसरे पल का पता नहीं है। तो फ्रेंड्स, यही एक सोच के साथ, यही एक पॉजिटिव सोच के साथ आप अपनी ज़िंदगी जी रहे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बड़ी तरीके से आगे बढ़ रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक नई रीडिंग, नए टॉपिक के साथ में आई हूँ। आज का रीडिंग का टॉपिक मैंने लिया है कि जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में है, वो रिलेशन के अंदर आपके पार्टनर, हीज़ हर जो भी है, उनकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या हैं, उनके थॉट्स आपको लेकर क्या हैं, और वो क्या एक्शन लेने वाले हैं आपके रिलेशन में, उनका एक्शन क्या हो सकता है। तो जो भी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में है और उनको ये है कि भाई हमारा पार्टनर क्या हमारे साथ में फेथफुल है या नहीं है, हमें प्यार करता है, क्या सोचता है, क्या फीलिंग्स रखता है। तो मैंने सोचा चलो आज ये रीडिंग करें, कुछ अलग करने का मैंने सोचा। तो फिर मुझे लगा चलो यही टॉपिक के ऊपर अपन रीडिंग करते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये 3 कार्ड से मैं रीडिंग लूँगी। और पहले मैं लूँगी यहाँ ओसो के जो है जेन टैरो कार्ड, इसमें से हम रीडिंग लेंगे और इसमें से क्या आता है। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले एक और बात कि आप मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लाइक और शेयर भी करिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि ये टाइमलेस रीडिंग होता है, पर्टिकुलर किसी साइन को लेकर नहीं है, पर्टिकुलर किसी जेंडर को लेकर नहीं है, और ये टाइमलेस रीडिंग है। तो जब भी आप यहाँ तक पहुँचे, ये रीडिंग आपके लिए है। जो भी आपके लिए रेजोनेट हो मैसेज, वो आप तक रखें, बाकी का जाने दीजिए। तो बस यही कुछ बातें थी। तो हम शुरू करते हैं। आप जिनको भी मानते हैं उनको याद करें, प्रेयर करें कि वो आपको गाइड करे, आपके लिए जो बेस्ट हो वो आंसर आपको मिले। तो जैसे कि मैं 3 बार होपोनो करते हुए रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ, बिल्कुल उसी तरह से 3 बार होपोनो करें। आप अगर करना चाहें तो मेरे साथ कर सकते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू माय एंसेस्टर्स, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया ये रीडिंग के लिए। तो मेरे व्यूवर्स के लिए जो भी आंसर है, जो उनके लिए आकाशिक में जो भी आंसर है वो मुझे मिले और मैं उन तक पहुंचा सकूं, ये कार्ड थ्रू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम पहले लेंगे कि जो लॉन्ग डिस्टेंस में है मेरे व्यूअर्स, उनके लिए क्या गाइडलाइंस है, उनके पार्टनर क्या फीलिंग्स रखते हैं उनको लेकर, उनके थॉट्स क्या हैं। प्लीज़ हमें यहाँ से गाइड करें आप। देखो 3 कार्ड निकल के आए हैं यहाँ पर, और चलो ठीक है, हम इसको यहीं से ही रखते हैं। और मैं फिर भी यहाँ से कुछ कार्ड निकालूंगी। थैंक यू। यहाँ से मैं लूँगी उनकी फीलिंग्स अभी आपके लिए क्या हैं, उनके थॉट्स क्या चल रहे हैं और वो क्या एक्शन लेंगे ये रिलेशन को लेकर। बॉटम ऑफ द डेक से है, वाओ अमेजिंग। अरे बाप रे, अब तो आपको ना ये एक कंफर्मेशन तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले ही मिल गया। आप जो भी है, आपका रिलेशन सोलमेट ट्विन फ्लेम है, बहुत प्योर रिलेशन है। द लवर्स का कार्ड निकल के आया है। देख लो बाबू, आप जो भी देख रहे हो देख लो, है ना। यही होता है जब आप एक सच्चे मन से किसी रिलेशन में होते हो, प्योर इंटेंस होता है, तो डिवाइन मिरेकल दिखाता 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 ही है। तो पहले हम यहाँ पर चेक करेंगे फीलिंग्स।
फीलिंग्स उनकी बहुत प्योर है। मेजर आर्काना का कार्ड निकल के आया है। थॉट्स उनके क्या हैं? हाँ, थॉट्स उनके बहुत ज़्यादा कुछ चल रहे हैं। तो यहाँ से हम लेंगे कि ये कार्ड क्या कह रहा है। इसके ऊपर एक कार्ड हम ले लेंगे। ओके, तो बियॉन्ड इल्यूशन का कार्ड निकल के आया। जितना ये कार्ड एक माइंड का कार्ड है, उनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, उनके थॉट्स बहुत सारी चीज़ों में उलझे हुए हैं, बट उनको एक क्लियरिटी मिलेगी। देखो दूसरा कार्ड भी मेजर आर्काना का है। और एक्शन वो क्या लेंगे, तो लेट इट गो का कार्ड निकल के आया है, जो नंबर 8 का कार्ड है। तो वो इतना उनको इतना क्लियरिटी उनको मिलेंगी बियॉन्ड इल्यूज़न, मतलब कि वो बहुत ही पॉजिटिविटी उनको, उनका थर्ड आई ओपन होगा, वो क्लियर विज़न उनका होगा, और फिर वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एक्शन लेंगे। और वो समझेंगे कि मुझे अपनी लाइफ में अगर आगे बढ़ना है, मुझे मेरे पार्टनर को पाना है, तो मुझे कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेगी। तो वो लेट गो करना सीखेंगे, एक्शन में वो बोलेंगे। यहाँ से जो कार्ड निकल के आए हैं उनमें मैं अगर समझूँ तो पहले तो आपको अपने रिलेशन में सक्सेस मिलेगा जो आप चाहते हो। आपका रिलेशन हार्मनी की तरफ जाएगा। मतलब यहाँ से हम अगर देखते हैं, यहाँ से अगर हम समझें तो जो कंट्रोल करके रखा है, रिलेशन के अंदर रिजिडनेस है, बहुत सारी चीज़ें है, वो छोड़ के प्लेफुलनेस की एनर्जी में आएंगे। ये प्लेफुलनेस की एनर्जी में आएंगे। और हार्मनी, वो उनका हार्ट चक्रा और थर्ड आई चक्रा बैलेंस होगा। दिल और दिमाग एक साथ सोचने लगेगा, हार्मनी आएगी उनके अंदर, और एंड में वो सक्सेस मिलेगा आपके रिलेशन में। तो फ्रेंड्स, यहाँ ये कार्ड हमें ये कह रहा है, और चेंज तो आपकी लाइफ में अमेजिंग आ रहा है। उनकी फीलिंग्स आपकी तरफ पॉजिटिव हो रही है। ये यहाँ से हमें ये गाइडेंस मिली है ज़ेन टैरो से हमने जो लिया। यहाँ से हम लेंगे कि कोई अगर चैलेंजेस आ रहा है, उनकी तरफ अगर कोई चैलेंजेस आ रहा है, तो डिवाइन हमें गाइड करे कि उनको क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जो माइंड का कार्ड निकल के आया था, तो वो कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो उनको चैलेंजिंग लग रही है, चैलेंज आ रहे हैं उनको, कुछ ना कुछ हर्डल्स हैं। तो वो क्या है, डिवाइन गाइड करें हमें। तो देखो फाइनेंस को लेकर वो काफ़ी, वाह, सन का कार्ड निकल के आना, मतलब ये चैलेंज तभी तो यहाँ पर हमने जो देखा कि माइंड के कार्ड के ऊपर कार्ड निकल के आया था बियॉन्ड इल्यूजन का। मतलब देखो यहाँ पर जो थॉट्स वाला जो है, थॉट्स उनके थॉट्स यहाँ अभी, तो वो किस परेशानी में है, चैलेंज हमने जो देखा थॉट्स, मतलब दिमाग कहीं उलझा हुआ है, बट उसमें से वो निकल जाएंगे। तो कहाँ पे उलझा है, उन्होंने अगर कोई इन्वेस्ट किया हुआ है, इन्वेस्टमेंट किसी भी चीज़ का हो सकता है। हम इन्वेस्ट बहुत सारी चीज़ें करते, फीलिंग्स को इन्वेस्ट करते, रिलेशन को करते, मनी को करते, बट अक्सर हम मनी के रिगार्डिंग ही बात करते हो। यहाँ पर पेंटिकल्स का कार्ड निकल के आया है। हो सकता है उन्होंने कहीं पर इन्वेस्ट किया है, या फाइनेंस को लेकर कहीं कुछ ना कुछ उलझन है, तो बस उसमें ही वो थोड़ा सा उलझे हुए, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। तो ये हर्मिट मोड में है अभी, अपने थॉट्स में वो हर्मिट मोड में है, बट पॉजिटिव है आपको लेकर। अगर समझो कि वो अगर आपको नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, अभी कोई कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या कोई क्लियरिटी नहीं दे रहे हैं, तो फ्रेंड्स वो आपको क्लियरिटी ज़रूर देंगे, क्योंकि सन का कार्ड निकल के आया है। इसका मतलब ये है कि उनकी लाइफ में सन का कार्ड निकल के आना, और यहाँ पर हमने देखा कि चेंज का कार्ड निकल के आया है। देखो आप कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, और सनराइज हो रहा है ना। तो आपका रिलेशन एक बहुत ही बढ़िया फेज़ में जा रहा है, बहुत पॉजिटिव फेज़ में जा रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई ज़्यादा मेजर कोई चैलेंजेस नहीं है, और आपका रिलेशन एक
कंप्लीट एक, अगर आप चाहते हैं कि आपका रिलेशन एक शादी एक कमिटमेंट की ऊपर वो कमिटमेंट दे आपका पार्टनर, हो सकता है किसी के रिलेशन में ना भी दिया हो, तो वो बस अपनी कुछ यहाँ पर उनके सामने कुछ चीज़ें हैं जो वो सोल आउट करेंगे, बट यहाँ सन का कार्ड निकल के आया है तो इसका मतलब ये है कि वो कमिटमेंट देंगे और आपका रिलेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से एक नाम आपको मिलेगा। और कहते हैं ना, हर किसी को चाहिए कि भाई उसका नाम मिले, आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे और ये शादी तक ये रिश्ता पहुँचे। मुझे लग रहा है मैं यहाँ से एक कार्ड निकालूंगी, तो मैं एक कार्ड लेती हूँ। आपकी तरफ एक गुड न्यूज़ भी आ रहा है, तो कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपको मिलना है। वैसे तो सन के कार्ड निकलता है तो मैं उसके बाद में कोई कार्ड निकालना ज़रूरी नहीं समझती हूँ, बिकॉज़ ये सब कुछ बोलता है। ये कार्ड में एक और चीज़ है, यहाँ पर जो मैसेज मिलता है ना, तो आप देखो ये रेड कलर का एक चादर है। अब यहाँ पर ये जो चादर है इसके पीछे क्या है हमें पता नहीं है। तो कुदरत आपके सामने हर चीज़ अनफोल्ड नहीं करता है, वो वक्त आने पर ही हर चीज़ अनफोल्ड करता है। कुछ चीज़ें जो हमारे लिए हिडन होती है, हम समझ नहीं पाते हैं कि हमारे सामने तो ये सारी चीज़ें आ रही है, तो क्या होगा, क्या वो कमिटमेंट करेंगे, क्या ये मेरे लिए पॉजिटिव है। फ्रेंड्स, आपका जो रिलेशन है ना, अगर आप अपने रिलेशन को लेकर ऐसा भी सोच रहे हैं कि क्या ये हमारे लिए ऑनेस्ट है, हमसे वफादारी निभाएंगे, हमारे साथ चलेंगे, तो पहले ही बॉटम ऑफ द डेक से हमने यहाँ पर देखा था द लवर्स का कार्ड निकल के आया था। पर फिर भी यहाँ पर हम मुझे जो एक अभी भी एक चैनल मैसेज मिल रहा है वो ये है कि किसी को अगर ऐसा है कि क्या वो हमें कांटेक्ट करेंगे, अगर नो कांटेक्ट है तो क्या कांटेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम आपके लिए भी रीडिंग ले लेंगे। तो फ्रेंड्स देखो, ये क्या उनका है, अगर कोई नो कांटेक्ट सिचुएशन में भी है तो देखो उनका हार्ट ब्रोकन हुआ है, वो अभी बहुत ज़्यादा परेशानी में है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। समझो अगर यहाँ पर अगर वो कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी अगर रहे होंगे, थर्ड पार्टी वो कुछ भी हो सकता है, उन्होंने उसमें बहुत ज़्यादा लॉस किया हुआ है और अब वो कहता है ना कि अपने आप में ही बहुत ही परेशान है। जैसे मैंने यहाँ पर किया बोला ना कि एक इन्वेस्टमेंट उन्होंने जो भी किया है उसमें वो हो सकता है ये क्लियरिटी आपको मिल गई कि उनका हार्ट ब्रोकन हुआ है और वो अभी बहुत ही उसमें से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि उनको आपका वैल्यू भी समझ में आए और डिवाइन यही कुछ करने के लिए भी ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ खड़ी करता है ताकि आपकी वैल्यू हो। और द दैट का कार्ड निकल के आना, फिर चेंज का कार्ड निकल के आना, सन का कार्ड निकल के आना, इट मीन्स आपका रिलेशन बहुत बढ़िया तरीके से एक न्यू वर्जन में जा रहा है, पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है। और ये वाइट फ्लैग लेकर आपकी लाइफ में वाइट हॉर्स पर बैठ के आपकी लाइफ में एक गुड न्यूज़ आ रहा है। आपका रिलेशन अमेजिंग तरीके से चेंज हो रहा है, डार्क फेस में से अब लाइट की तरफ आ रहा है आपका रिलेशन। और हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपकी वैल्यू ना करी हो, बट अभी वो आपकी वैल्यू करेंगे और आपके रिलेशन आपका जो वर्थ है उसको वो समझेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हमने ली है आपके लिए ये रीडिंग, जहाँ पर हमने समझा है उनकी फीलिंग्स, थॉट्स और एक्शन तो वो ज़रूर लेंगे, आपकी तरफ आएंगे। यहाँ से हम लेंगे कि वो आपको लेकर आप उनके लिए क्या हो। यस, वो हर कोई जानना चाहता है, ये सब तो बात सही है, बट हम उनके लिए क्या है। तो यहाँ से हम वो मैसेज लेंगे कि आप उनके लिए क्या हो। और हाँ, एक और चीज़ मैं कहूँगी, अभी जैसे हम ये रीडिंग ले उससे पहले ही मैं ये शेयर कर लूँ, मैं पेंडुलम से यस नो का आंसर भी लूँगी। तो आपके माइंड में अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसका यस और नो क्विक आंसर लेना चाहते हैं तो अपने माइंड में वो क्वेश्चन रखिए, ताकि जब मैं ये करूँ तो आप अपने आंसर ले सकें। ठीक है, तो यहाँ से हम लेंगे कि वो आपके जो पार्टनर हैं वो आपको लेकर क्या सोचते हैं, क्या फीलिंग्स रखते हैं, और उनकी हिडन फीलिंग्स जो वो आपको अभी तक नहीं कहे हैं और आप जानना चाहते हो। डिवाइन हमें हेल्प करें, हमारे व्यूवर्स को, कि उनके जो पार्टनर है उनकी हिडन फीलिंग्स जो उन्होंने अभी तक इनको शेयर नहीं करी है वो जानना चाहते हैं। तो डिवाइन ओ ओ ओ ओ
देखो ये डिसेप्शन की उसमें है, और उनकी हिडन फीलिंग्स, मैंने कहा ना कि वो अगर किसी ऐसी सिचुएशन में है तो अब उनके चेहरे से वो मुखौटा हट गया है। वो अब रियल आई, मतलब कहता है ना, वो जो चश्मा लगाया हुआ था वो हट चुका है। अब वो अपनी जो रियलिटी है उसको वो समझ पा रहे हैं। रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड, जो आपने इन्वेस्ट किया है, जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है वो आपको मिलेगा। उनको वैल्यू समझ में आ रही है उनकी। वो अभी क्या मैसेज दे रहे हैं मेरे व्यूअर्स को, क्या मैसेज दे रहे हैं? वाह, लाइट का कार्ड निकल के आया है। वो देख रहे हैं, आपको मांग रहे हैं। और एक लास्ट कार्ड निकालेंगे हम, उसमें मूवमेंट, चॉइस एंड डिसीजन। तो वो एक अब राइट एक डोर को देख रहे हैं और वो आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये था उनके लिए, वो आपको लेकर क्या है, उनकी हिडन फीलिंग्स जो वो नहीं बता पा रहे हैं। तो मैं फिर से एक बार कहूँगी कि उनको रियलाइज़ हो चुका है और वो अभी आपको मांग रहे हैं, पर वो अभी बोल नहीं रहे हैं कि उनको वो रियलाइज़ हुआ है। क्योंकि कहते हैं ना, एक ईगो भी होता है इंसान का जो उनको रोकता है, और बहुत कुछ चीज़ें होती है। और ये भी एक कार्ड मैंने निकाला है, वो है सफ़रिंग का। तो वो समझते हैं, उन्होंने काफ़ी सफ़रिंग करी और वो समझते हैं कि आपने भी काफ़ी सफ़रिंग करी है इस रिलेशन में, बहुत इन्वेस्ट किया है। बट फ्रेंड्स, मैं आपको यही कहूँगी लास्ट में कि जो भी आपने इन्वेस्ट किया है वो आपका पे होगा और आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक से देखिए तो फुलफिलमेंट एंड विशेस का कार्ड निकल के आया है, तो आपकी विश ज़रूर फुलफिल होगी फ्रेंड्स। तो ये थी आपकी रीडिंग। अब यहाँ हम पेंडुलम से आंसर लेंगे आपके लिए। तो आप अपने माइंड में आपका जो भी क्वेश्चन है वो लाइए और हम यहाँ पे यस नो आंसर लेंगे। पेंडुलम मेरे व्यूवर्स के लिए आंसर दे, उनके जो भी क्वेश्चंस है उनका आंसर यस और नो जो भी है वो आप दें, हमें मदद करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो आप अपना क्वेश्चन माइंड में रखिए और हम पेंडुलम से आंसर लेंगे। यहाँ पर मुझे पेंडुलम नो आंसर दे रहे हैं। तो अभी के लिए आपने जो भी क्वेश्चन अपने माइंड में किया है उसका आंसर नो है, बट वो अभी के लिए नो हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो ना ही हो, बट कहते हैं ना कि ये टाइम ना भी हो, राइट टाइम ना हो, इसलिए जवाब नो आया है। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपके साथ में रेजोनेट हुई हो। आपके जो भी विचार हो वो कमेंट्स बॉक्स में मेरे साथ में ज़रूर शेयर करिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मैं मिलती हूँ फिर से अपनी एक नई रीडिंग के साथ में। सो मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए और आप अपने अपनों का भी ख्याल रखिए, खुश रहिए और खुशियाँ बटोरिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट जर्नी, हैव अ ग्रेट टाइम। और फ्रेंड्स, जाते जाते यही कहूँगी कि ये वक्त भी बीत जाएगा, कोई भी वक्त ठहरता नहीं है। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।